आज हमारी एवरेज की दूसरी क्लास होगी। इसमें मैंने कल पहली क्लास में संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, जैसे प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्याएं। इसमें संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन और हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर पीडीएफ से क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए, जब औसत की बात करते हैं तो औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, एंड सो ऑन, n पदों तक, n पदों तक, n पदों तक। प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, n पदों तक। योग क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का? योग होता है n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो जहां इसमें क्या है, n क्या है? पदों की संख्या। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर n से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। देखिए, अब इस पारे के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट करते रहेंगे साथ साथ कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। देखिए क्वेश्चन, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, एंड सो ऑन लिख दिया। 15 का वर्ग का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। या तो इस लैंग्वेज में आएगा, इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, या लैंग्वेज में आएगा वो कैसे कि 1 से, या ऐसा आएगा 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। या तो इस तरह से लिखा होता है क्वेश्चन, या फिर इस तरह से आता है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, देखिए इसमें n औसत क्या है? औसत बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n क्या है? 15। तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15 का डबल करो 30 और 31 और बाई 6। 30 15 इंटू
31/6। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 5 और 15/2 इक्वल 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये आ गया आपका औसत। तो देखिएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं कि जो है इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो, या इस तरीके से आएगा लिखा हुआ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन 15 का वर्ग का औसत ज्ञात करो। या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, और करने का तरीका आप जान गए। ठीक, आपको योग पता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, और जो है हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उन क्वेश्चन को इस तरीके से जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब लिखते हैं भैया, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अब पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो देखिएगा, प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 का वर्ग, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन प्लस एंड सो ऑन n पदों तक। योग क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है। जो हमने पढ़ा था ना प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका बस वर्ग कर देते हैं। जैसे कि देखिए n गुणा n+1/2 और पूरे का स्क्वायर। इसमें n क्या है? n है पदों की संख्या। तो देखिए औसत क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन का चिन्ह भैया, औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर n से जब भाग करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करते, देखिएगा औसत बराबर योग बटे पद। आपको पता है औसत बराबर योग बटे पद। अब आपने क्या करना है, योग निकालना है और पदों की संख्या से उसे भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल देख लो। क्वेश्चन लिखित रूप में ऐसे होगा, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन एंड सो ऑन, मान लिया 11 का घन का औसत बताओ। या ऐसा आएगा लैंग्वेज में कि 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। राइटिंग में ऐसा आएगा, ठीक है, लैंग्वेज में ऐसे और राइटिंग में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन। आपने करना कैसे है, तो देखिएगा सॉल्यूशन। योग आपको पता है औसत बराबर योग बटे पद। योग बटे पद
अब योग निकाल लेंगे इसका। n देखिए 11 n इंटू n प्लस 1, 11 इंटू 12/2 का होल स्क्वायर और बटे 11। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए इससे कैंसिल हो गया 6 और एक देखिएगा ये हो गया 66 और इसको स्क्वायर कर दिया 66 और बटे का 66 गुणा 66 और बटे 11। ठीक, इससे कैंसिल हो गया 11×66। तो देखिएगा आंसर क्या आया, इधर को देख लेंगे ऊपर को। आंसर जो आएगा वो 6×36 का 6 हासिल लगे 3, 6×36 36 और 3 कितना हो गया 39, 996 औसत। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो देखिए बस योग निकाला और पदों की संख्या से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। विषम संख्याओं के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। विषम संख्या क्या होती है? 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, n स्क्वायर। तो देखिए योग क्या होता है? योग होता है, देखिएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 y 6, जहाँ n अंतिम पद, जहाँ n अंतिम पद। तो देखिए औसत क्या होगा? औसत होता है योग बटे पद, योग बटे पदों की संख्या। तो योग क्या है आपका? n गुणा n प्लस 1 n प्लस 2 और बटे 6 और पदों की संख्या है n। पदों की संख्या है n। पदों की संख्या है n। तो इसको ध्यान रखना कि n क्या है? अंतिम पद, और ये कैपिटल N क्या है? पदों की संख्या। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक, तो देखिए विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? आपको योग निकालना आना चाहिए। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। और औसत क्या होता है? देखिए औसत योग बटे पद। तो योग क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, और जहां इसमें n क्या है? अंतिम पद। जहां n क्या है? अंतिम पद। तो देखिए औसत क्या हो गया? योग बटे पद, यानी योग n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 इंटू n, ये हो गया आपका औसत। जैसे कि इस बारे में क्वेश्चन देख लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, एन सोन लिख दिया, मान लिया 15 का वर्ग का औसत औसत
ज्ञात करो। तो इस तरीके से आएगा, या लैंग्वेज में आएगा कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए औसत बराबर योग। योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 2/6। देखिए इसमें n अंतिम पद है, 15 गुणा 16 इंटू 17/6। और पद कितने हैं, बस तो आप इसमें छोटा क्वेश्चन है, काउंट कर सकते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 और 15, कितने हो गए 9, सॉरी कितने हो गए 8। तो देखिए अब डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, ये तो 15 कटेगा नहीं। देखिए इसको निकालने का तरीका, पदों की संख्या को निकालने का तरीका जो है वो 15 प्लस 1/2 यानी 16/2 मतलब 8। कितने हैं पदों की संख्या, 8। देख लो, चेक कर लो चाहे तो, 1 3 5 7 9 11 13 और 1 15। ठीक है, इस तरीके से चेक, इसमें तो छोटा क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन लेंथ आएगा तो कैसे करना है, ये तो कटेगा नहीं विषम संख्या, एक जोड़ का आधा कर देना। या फिर आप जानते हो, अगर आप 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी से n पदों की संख्या निकाल लेते हैं, पर इसमें थोड़ी ना करना। तो देखिए 8 हो गया 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 और 3 पंजे 15 और 17 पंजे 85। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहना बस आप। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं विषम संख्याओं के विषम संख्याओं के घनों का औसत। विषम संख्याओं के घनों का औसत। विषम संख्याओं के घनों का औसत। अब विषम संख्याओं के घनों का औसत देख लेंगे। देखिए विषम संख्या क्या होती हैं, आपको पता है, 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन, एंड सो ऑन, बोल दिया। चलो ये भी ले लेते हैं 15 तक का घन। इसमें इसको n पदों तक ले लिया, n पदों तक, क्योंकि हमें पहले योग पता होना चाहिए। ये तो संख्याएं हो गई। योग क्या होता है, योग होता है n² ब्रैकेट 2n² - 1। देखिएगा विषम संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो n² ब्रैकेट 2n² - 1 होता है। n² ब्रैकेट 2n² - 1 होता है। और इसमें पद कितने हैं, n है, तो औसत कितना हो जाएगा, n ब्रैकेट 2n² - 1। औसत कितना हो जाएगा, n से एक n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक n, तो n ब्रैकेट 2n² - 1 हो जाएगा। ठीक है जी, औसत n ब्रैकेट 2n² - 1। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा लिख दिया एग्जाम्पल। 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन एंड सो ऑन लिख दिया।
15 घन का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए औसत क्या था, औसत n ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1, n ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ n क्या है 15 इंटू 2 इंटू 15 का वर्ग माइनस 1। देखिएगा 15 इंटू 225 450, देखिए 225 गुना तो 450, 450 में से एक कम कर देंगे 449। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 नंबर 225 का 5 हासिल लगे 22 और 15 चौका 60, 60 और 22 कितना हो गया 82 का 2 हासिल लगे 8, 15 चौका 60, 60 और 22 60, 60 और कितना हो गया 66। ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपकी कि वन मतलब विषम संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 15 नंबर 35 हासिल लगे, सॉरी देखिए 15 नंबर 135 का 5 हासिल लगे 13 और 15 चौका 60 और 13 73 का 3 हासिल लगे 7 और 15 चौका 60 60 और ये सब सॉरी। ठीक है। देखिए ये हो गया आपका विषम संख्याओं के घनों का औसत। तो इस तरीके से आपने संख्याओं पर आधारित सारे एवरेज के क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन से चलते हैं। सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिपीट हो जाएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखा। अब आप साथ साथ कॉपी पेन लेंगे और साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चन करते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखा नंबर 1, प्राकृतिक संख्याओं पर आधे क्वेश्चन कराएंगे। पहले देखिए प्राकृतिक संख्या आपने सब कुछ पढ़ लिया, बस आपको जो है एक बार देखना है। 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2, n+1/2 यानी n कितना है 55, 55 + 1/2 यानी 56/2 बराबर कितना हो गया 28। तो 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 28 होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 संख्याओं का औसत कितना है, कोई भी बता देगा, आंसर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद आगे बढ़िए। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ा आसान है, आपको बताया था मैंने कि जो औसत होता है वो लिख लो। जो औसत होता है वो लिख लीजिए। जो औसत होता है वो लिख लो। तो औसत क्या था 15। औसत क्या था 15। औसत क्या था 15। औसत कितना था 15। अब संख्या कितनी थी 7। 7 संख्याओं में से एक 15 होगी तो बची कितनी 3 और 3 इधर बची। आपसे पूछा छोटी बताओ तो आप 15 में से 3 मतलब घटा दो तो कितना आ जाएगा 12। तो छोटी क्या होगी 12 और बड़ी पूछे तो 15 + 3 कितना हो गया 18। 15 + 3 कितना हो गया 18। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो ये भी बहुत आसान है, करके देखो अपना आप। 24 है तो औसत जो भी होता है 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए 24
ऐसे लिख लिया 24, ठीक है। तो 24 और कितनी संख्याएं हैं 11 में से एक 24 होगी तो बची कितनी 5, और इधर कितनी बची 5, 10 संख्या बची, 5 5 बची। तो आपसे पूछा छोटी बताओ, तो अगर आपसे छोटी पूछेगा तो 24 माइनस 5 बराबर 19। आपसे अगर बड़ी पूछेगा तो 24 प्लस 5 बराबर 29। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। रिवीजन क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान से देखते रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 74 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको 74 लिख लिया, कितनी संख्याएं हैं 25 में एक 74 होगी, बची कितनी 12 बची। आपसे पूछा छोटी बताओ, तो 74 माइनस 12 2 कितना हो गया 62। आपसे पूछा बड़ी बताओ तो क्या करेंगे 74 प्लस 12 कितना हो गया 86। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 6, ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था कि संख्याएं प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो। संख्याएं प्राकृतिक हो, सम हो या विषम हो, उनमें सबसे लगातार होनी चाहिए बस। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ही सभी संख्याओं का औसत होता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में देख लेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन में देख लेंगे कि सबसे छोटी, मैंने आपको बताया था कि संख्याएं लगातार हो, चाहे वो सम हो, विषम हो या प्राकृत हो। तो सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ही क्या होता है, सभी संख्याओं का औसत होता है। तो आपसे पता सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग क्या हो जाएगा, योग 2 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखिए। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 8.5 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा 8.5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, योग आ जाएगा सबसे छोटी पे सबसे बड़ी संख्याओं का 17। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट आगे 20 क्रमागत संख्याओं का औसत, 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 74.5 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं को ज्ञात करो। ठीक, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं को ज्ञात करो। संख्याएं बतानी है इस बार, सबसे छोटी बतानी है और सबसे बड़ी बतानी है। तो देखिएगा जो भी औसत है आपका, जैसे पॉइंट ऑफ औसत था, मैंने कल आपको समझाया था पहली क्लास में, आज दूसरी क्लास है, इसमें मैंने आपको पहले समझाया था। जो भी संख्याएं होंगी, जैसे कि देखिएगा आप 74 है ना, तो आप 74 को एक तो 74 लिख लो, 74 लिख लो और 75 लिख लो। कितनी संख्याएं थी 20 संख्याएं थी, 20 में से 2 तो ये हो गई, 74 75 बची कितनी 18, 18 में से 9 इधर हो जाएंगी और 9 इधर हो जाएंगी। आपसे पूछे छोटी बताइएगा, तो छोटी बताने के लिए आप देखिएगा छोटी बराबर 74 माइनस 9, ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 65।
आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या देखिएगा 75 प्लस 9 ये हो गई आपकी 84। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट 20 संख्याओं का औसत 68 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो भैया, अगर संख्याएं कुछ जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो लगातार हो या ना हो, चाहे जैसे हो, 20 संख्याएं हैं, उनका औसत 68 है। प्रत्येक संख्या के साथ करना, प्रत्येक संख्या के साथ जोड़ना हो, प्रत्येक संख्या के साथ घटाना हो या प्रत्येक संख्या को भाग करना हो और आपसे नया औसत पूछा जाए, आपसे नया औसत पूछा जाए, आपसे नया औसत पूछा जाए, तो ध्यान रखना 68 है, 68 है और नया औसत पूछा। प्रत्येक संख्या में क्या करा, 15 जोड़ दिया। अगर जोड़ने को बोला तो 15 जोड़ दो, घटाने को बोले तो 15 घटा दो। प्रत्येक संख्या में होना चाहिए, बस शर्त ये है कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या में घटाया जाए या प्रत्येक संख्या में भाग दी जाए, ठीक है, या प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए। तो क्या करते हैं, नया औसत ज्ञात करने के लिए जो प्रत्येक संख्या के साथ हुआ वही औसत के साथ कर दो। देखिए इसमें बोला कि 20 संख्याओं का औसत 68 है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत जो होगा वो आप जान गए, नया औसत जो होगा 3 और ये हो गया आपका 83, नया औसत होगा 83। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए 25 संख्याओं का औसत 52 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो गुणा करने के लिए बोला है तो आप क्या करेंगे, नया प्रत्येक संख्या के साथ गुणा किया तो नया जो औसत होगा, नया जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, 52 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे। 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2, 12 पंजे 60, 60 2 कितना हो गया 62। तो नया औसत 625 होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 52 है। यदि इसमें 5 संख्याओं को और जोड़ दिया जाए, 5 संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने आपको समझा रखा है, आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे, वही क्वेश्चन है, देखिएगा। तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत एक प्राकृतिक संख्या बढ़ने पर औसत में आधे की वृद्धि होती है और इसने कितनी संख्याएं बोला है, इसने 5 संख्याओं को बोला है। तो नया औसत जो होगा वो 52 प्लस कितने, 5 का आधा कितना होगा 2.5, तो 2.5 इसमें ऐड कर देंगे तो नया जो औसत होगा वो कितना होगा 54.5 होगा। ठीक है, अब विषम संख्याओं की बात करते हैं भैया, विषम संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं सारी होगी, रिवीजन भी हो गया आपका। उसके बाद विषम संख्याओं की बात करते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप जान लो 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो n होता है। तो देखिए क्या होगा भैया, आंसर 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 25 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 तक की विषम संख्याएं पूछा है, तो 25 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 25 तक जो है 13 विषम संख्याएं होंगी। तो देखिए सबसे पहला आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या है वो देखेंगे। तो देखिए n बराबर जो होगा वो 25 प्लस 1/2 होगा, कितना 26/2 होगा, मतलब 13 होगा। तो 25 तक की विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो 13 होगा, 13 होगा। उसके बाद आगे देखिएगा 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 87 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करो। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने पहले अगर पढ़ रखा होगा तब तो बड़ा आसान लग रहा होगा आपको। देखिएगा कि 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 87 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल आसान तरीका है करने का। तो देखिए आपने क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से एक कम कर लो, 24 लिख लिया। आपसे पूछा छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या क्या होगी, जो औसत है उसमें से
जो औसत है 87 है, उसमें से 24 घटा दो, n की वैल्यू घटा दो, तो देखिएगा कितनी हो जाएगी 3 और ये 6 63। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 63 हो जाएगी। और यदि आपसे बड़ी पूछी जाए कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपने क्या करना है 87 में 24 ऐड कर दो, 87 में 24 ऐड कर दो, बिल्कुल भी जोड़ नहीं पड़ेगा, देखो दिमाग पर, 7 4 11 का 1 8 2 11 111 आंसर। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पर आइए कि 34 लगातार विषम संख्याओं का औसत 76 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या है वो ज्ञात करो। तो औसत कितना है 76 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 33 n कितनी संख्याएं हैं, n कितनी संख्याएं हैं, n जो संख्याएं हैं वो कितनी है, n जो संख्याएं हैं वो 34 है, तो n की वैल्यू क्या होगा भैया 34 माइनस 1 बराबर 33। आपसे पूछी छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आप जानते हो 76 माइनस का 33, 76 माइनस का 33, तो कितना हो जाएगा 3, ये 43 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, तो 76 प्लस 33 कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 10, 109। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, तो अगर इसमें अगली एक संख्या और जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा, या औसत में कितने की वृद्धि होगी। तो जितनी संख्या बढ़ाते हैं उतने की ही वृद्धि होगी। तो देखिएगा नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा m प्लस कितनी संख्या है, इसमें अगली एक संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा, वो m प्लस 1 होगा, क्योंकि विषम संख्याओं में जितनी अगली संख्या बढ़ती है औसत में भी उतने की ही वृद्धि होती है। तो देखिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पर आइए, 17 क्वेश्चन। तो देखिए 30 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, अगली k संख्याओं को जोड़ दिए जाने पर नया औसत क्या होगा, अगली k संख्या है, तो जितनी संख्या होती है उतना ही औसत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए नेक्स्ट औसत जो होगा वो क्या होगा m प्लस k होगा, m प्लस k होगा, कितना होगा m प्लस k होगा। उसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/12 गुना है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत बार अलग परीक्षा में आता है, छोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इजी लगेगा। 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/12 भाग है, तो प्रथम भाग और अंतिम भाग, क्वेश्चन छूट गया थोड़ा सा। 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/12 गुना है। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम और अंतिम भाग का योग ज्ञात करो। प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग ज्ञात करो। या ऐसा पूछ लेगा कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखिएगा कि 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/12 भाग है, तो प्रथम भाग और अंतिम भाग का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहां समझ लेंगे शॉर्ट में, मान लिया 12 लगातार हैं, 12 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो a मान लिया। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत a मान लिया। संख्याएं कितनी है 12 है, तो n बराबर क्या हो गया 11। आपसे पूछी छोटी संख्या, तो क्या करते थे a माइनस 11। आपसे पूछी जाती थी बड़ी संख्या, तो आप क्या करते थे a प्लस 11।
आपसे क्या पूछा है? छोटी और बड़ी संख्याओं का योग। आपसे क्या पूछा है? छोटी और बड़ी संख्याओं का योग। तो देखिएगा, इन दोनों को जोड़ दो, योग कर दो, योग कर दो। तो जब जोड़ोगे तो a प्लस a छोटी व बड़ी संख्याओं का, प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग। योग तो पूछेगा नहीं, ठीक है, योग नहीं पूछेगा, इसमें आपसे अंतर पूछेगा, सॉरी, अंतर। अंतर। तो देखिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या जब घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अंतर क्या होगा? 22 होगा। अंतर क्या होगा? 22 होगा। प्रथम भाग, तो प्रथम भाग है तो प्रथम कैसे हो गया अंतर? देखिए, सॉरी, नीचे आ गया था क्वेश्चन, ये छूट गया थोड़ा सा, देखिएगा नीचे लिख तो रहा है। देखिए, 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/12 भाग है, तो प्रथम भाग, तो प्रथम भाग तथा अंतिम, तो प्रथम तथा अंतिम संख्याओं में अंतर क्या है? ठीक है, यहां करते हैं इसको एक बार, देखिएगा, सॉरी, देखिएगा, तो कुछ नहीं करना, प्रथम कुछ नहीं करना, औसत मान लेंगे 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत a है। तो हम छोटी संख्या निकालते हैं, तो छोटी संख्या निकालने के लिए आपको 12 संख्याएं थी ना, 12 संख्याएं थी, तो n बराबर क्या करना पड़ेगा? 12 - 1 बराबर 11। आपसे पूछे छोटी संख्या बताइए, तो क्या कर देंगे? a - 11। आपसे पूछे बड़ी, तो क्या कर देंगे? a + 11। और यदि आपसे इनका योग पूछा जाए, आपसे अगर इनका योग, अंतर पूछा गया है, अंतर पूछेगा, योग पूछेगा ही नहीं, अंतर पूछा जाए तो क्या करेंगे? इसमें से इसे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 22। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 22। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक पता होना चाहिए, सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करते तो आपको अपने आप में माननी पड़ेगी संख्याएं, शुरू करके देखना पड़ेगा लगभग औसत कितना है, अब खुद का 1/12 है तो माननी पड़ेंगी, या तो जैसे मान लिया 9 से शुरू करके देखेंगे या 7 से देखेंगे, और फिर 12 संख्याएं लेंगे क्रमागत विषम, उसके बाद जोड़ के देखेंगे, औसत उनके योग का 1/12 आता है, तब आपको करना पड़ेगा। और ये इसका आसान तरीका है कि जितनी संख्याएं हैं उनका औसत मान लीजिए, उसके बाद एक कम करके, आप जानते ही हो छोटी बड़ी निकालना, छोटी और निकाली और बड़ी निकाली, और दोनों का अंतर कर दिया, कितना आ गया? 22 आ गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा करके अंतर 22 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सम संख्याओं पर आते हैं। देखिएगा, सम संख्याओं पर आते हैं भैया, सम संख्याओं पर। तो प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिएगा, सम संख्याओं का औसत आप जानते हो क्या होता है? सम संख्याओं का औसत होता है n+1, n+1। तो प्रथम 7 बोला है भैया, प्रथम 7 बोला है, तो क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? n+1, यानी पद कितने हैं? 7 है, तो 7 + 1 बराबर कितना हो गया? 8। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 25 सम छूट गया इसमें, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 25, ठीक है, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए, इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, प्रथम 25, तो औसत जो होगा वो क्या होगा? औसत जो होगा वो 25 + 1 मतलब 26 होगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, उसके बाद 5 सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिएगा,
5 सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या याद करो। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 1 बराबर 4। तो पूछा छोटी बताओ। आपसे अगर छोटी संख्या पूछे तो आप जानते हैं 24 - 4 बराबर 20। आपसे अगर बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 24 + 4 बराबर 28। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। आपसे पूछा है कि 28 लगातार सम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिएगा, 28 में से 1 कम, कितनी हो गई? 27। आपसे पूछे छोटी बताओ, आपसे पूछे छोटी बताइए, तो 75 माइनस का 27, 75 - 27 तो कितना हो गया? 15 में 7 गया, कितना बचा? 8, और 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4, तो कितना हो गया? 48। आपसे पूछा बड़ी बताइए, आपसे पूछी जाए कि बड़ी बताइएगा, तो 75 + 27 कितना हो जाएगा? 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, 102। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल रिवीजन क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए आगे 22 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब देखिएगा 23 से क्वेश्चन होते हैं क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन। यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे, क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन जो औसत चैप्टर है उसके जो क्रिकेट से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेंगे। औसत क्रिकेट देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 16वीं पारी में 95, औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए अब क्रिकेट से रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 16वीं पारी में 95 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 2 रन। नोटिस करो भैया लैंग्वेज में क्वेश्चन की, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद करना शुरू करना चाहिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी 16वीं पारी में 95 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 15वीं व 16वीं पारियों का औसत ज्ञात करो। यानी 15वीं पारी, जब 15 पारी कंप्लीट हुई थी तब रनों का औसत क्या था, जब 16 पारी कंप्लीट हुई तब रनों का औसत क्या था। दो आंसर निकालने हैं। तो देखिए जब 16वीं पारी में 95 रन बनाए तब उसका औसत 2 रन बढ़ा, तो 15 पारियों में औसत कुछ और होगा। ठीक है, 16 पारी, जब 16वीं पारी में उसने 95 रन बनाए, 16 पारी भी खेली तो 95 रन बनाए, तो 15 पारियों का तो पहले कुछ औसत होगा, तो आप 15 पारियों का औसत मान लो। देखिए 15 पारियों का औसत ए मान लिया, 15 पारियों का औसत ए मान लिया। देखिए औसत 15 पारियों में औसत ए है, औसत क्या है? औसत ए रन है। 15 पारियों का औसत ए रन है, तो 15 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए होंगे? गुणा कर दीजिए, कितने बनाए होंगे? 15 ए। 15 पारियों में कुल कितने रन बनाए होंगे? 15 ए। अब उसने क्या किया कि 16वीं पारी खेली और 95 रन बनाए, 16वीं पारी खेली और 95 रन बनाए, तो टोटल रन कितने हो गए भैया? 95। टोटल रन कितने हो गए? 95। टोटल रन कितने हो गए? 95। कितनी पारियों के? 16 पारियों के। तो औसत कैसे निकलेगा? कुल रन बटे कुल पारी और बराबर औसत। पहले कितना था? ए था। अब उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 2 रन की वृद्धि हो जाती है, 2 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो औसत कितना हो गया? ये हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा 15a प्लस 95 बराबर 16a प्लस 32। तो a बराबर देखिए क्या हो गया? a बराबर, इसमें से इसको घटा दो, 95 मतलब 5 में से 2 गया 3, और 9 में से 6 घटाया तो 63। तो देखिए ये 15 पारियों का औसत कितना आ गया? 63 आ गया। 15 पारियों का औसत कितना आ गया? 63 हो गया। लेकिन आपसे 15 पारियों का तो आंसर आ गया कितना? 63 आंसर। लेकिन आपसे 16 पारियों का पूछा, तो 15 पारियों खेलने के बाद में जब 95 रन बनाए थे तो औसत में 2 रन की वृद्धि हुई थी। तो देखिए अब इसका 16 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? ये तो 15 पारी का आया, 15 पारियों का औसत आ गया आपका 63। 15 पारियों का औसत कितना आ गया? 63। लेकिन आपसे 16 पारियों का औसत भी पूछा, तो 16वीं पारी में औसत कितना था? 63। प्रश्नानुसार
2 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 65। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लोड नहीं लेना, बस ध्यान रखना है कि जिस पारी में रन बनाता है उससे पहले पारियों का औसत ले लिया हमने, कितना ए हो गया, तो कुल रन कितने हो गए 15 ए हो गया। नेक्स्ट जो पारी खेल ली थी उसने 16, उसमें 95 रन बनाए थे, तो कितना हो गया 95 ऐड कर लिया और बटे का टोटल पारियां और बराबर औसत में 2 की वृद्धि होगी, तो a प्लस 2, यानी 15 पारियों का औसत a था, उसमें 2 ऐड कर दिया तो a प्लस 2 हो गया। सोल्यूशन किया तो a का वैल्यू आया, तो a की वैल्यू जो आई वो 15 पारियों का औसत आया 63, उसमें अगर 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 16 पारियों का औसत हो गया। साथ साथ क्वेश्चन भी लिखेंगे और नोट करते चलेंगे भैया। बिल्कुल इसके जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप करके दिखाएंगे, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक गया। एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक गया, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी तथा 22 पारियों का औसत ज्ञात करो। ठीक, यानी 21वीं पारी का भी ज्ञात करो और 22वीं पारियों का भी ज्ञात करो। अगर आपको एक ही आंसर दे रखा ऑप्शन में तो आपने क्या करना है कि 21वीं पारी का औसत निकालना है और 22वीं पारी का औसत 22वीं पारी का औसत निकाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग भी कर सकते हैं अगर एक आंसर है ऑप्शनों में। लेकिन इसका मतलब है आपसे पूछेगा वैसे यही कि 21 पारियों का औसत बताओ या 22 पारियों का औसत बताओ। ठीक, तो देखिए आपको बता क्या बोला इसने क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक गया। 2 रन चूकने का मतलब है उसने 98 रन बनाए। कितने रन बनाए 98 रन बनाए। तो देखिए कर देता हूं, देखते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक गया, यानी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक गया, यानी 21 पारियों का तो कुछ औसत होगा। तो 21 पारियों का औसत 21 पारियों का औसत 21 पारियों का 21 पारियों का औसत मान लेंगे आप। 21 पारियों का औसत 21 पारियों का औसत मान लिया, चलो इस बार x मान लिया। ठीक, तो 21 पारियों का औसत x रन है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे भैया, टोटल रन कितने हो जाएंगे 21x। कितनी पारियों के 21 पारियों के कुल रन 21x। उसने क्या बोला 22वीं पारी में वह शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है, यानी 2 रन चूकने का मतलब है शतक से 2 रन चूकने का मतलब है 2 कम, यानी 100 में 2 कम, यानी 98 रन, यानी 21x प्लस 98। पारी कितनी हो गई अब 22 बटे का 22 और बराबर औसत में क्या हुआ, औसत 2 रन बढ़ जाता है, औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो देखिएगा बड़ा इजी हो गया, औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 22 की मल्टीप्लाई इधर करिए, कितना हो गया 21x प्लस 98 बराबर 22x प्लस ये हो गया आपका 44। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 98 माइनस 44, ये 4 बचा और ये 5 बचा, कितना हो गया 54। तो देखिएगा 21 पारियों का औसत 54 और 22 पारियों का औसत 54 प्लस 2 56। 22 पारी का पूछेगा तो 56 और यदि 21 पारियों का पूछेगा तो 54, क्योंकि जो हमने जो माना था 21 पारियों का औसत x रन माना था। तो देखिए ये क्या आएगा, इसका पूछेगा तो क्या आएगा 54 और इसका पूछेगा 22 का तो क्या आएगा 56, क्योंकि 2 ऐड कर देंगे, दो औसत 2 रन बढ़ जाता है 22 पारी में, जब शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा और आप करके देखेंगे, देखिएगा आगे बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 18वीं पारी में 56 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 18वीं पारी में 56 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है। तो 18वीं व 17वीं पारियों का औसत ज्ञात करो। तो देखिएगा बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर देंगे आप इसको। 17 पारियों का औसत x मान लिया तो 17x हो गया, प्लस कितना हो गया
56 रन बनाए और कुल पारी कितनी हो गई, 18 पारी हो गई। औसत कितना हो गया, 2 रन घट जाता है, यानी x - 2। अब तो इस एक लाइन में कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 17x + 56 बराबर 18x - 36, और ये देखिएगा x बराबर 56, इधर आके ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 92। ठीक है जी। तो आपसे पूछा क्या है, 18वीं पारियों का औसत अगर आपसे पूछेगा तो 92 हो जाएगा, और यदि आपसे पूछेगा 18वीं का पूछेगा तो सॉरी 2 कम कर दो, 90 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछेगा 17 पारियों का औसत तो जो आया है आपका वो हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, समझ में तो आ रहा है ना भैया, ठीक। देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये मतलब एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन हो गए, आपको करना भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। देखिए महेंद्र सिंह धोनी का 48 पारियों का औसत 48 रन है, 49वीं पारी में उसने 97 रन बनाता है, तो 50 पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए। ठीक, महेंद्र सिंह धोनी का 48 पारियों का औसत 48 रन है, यानी 48, इसका मतलब है 48 पारियों का औसत 48 रन होने का मतलब है कि प्रत्येक पारी में 48 रन बनाए, है ना। ठीक है, 49वीं पारी में उसने 97 रन बनाता है, तो 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए। देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल औसत हमारे दिमाग में है कि औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो देखिएगा, देखिए 48 पारियों का औसत 48 रन है, तो 48 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, 48 गुणा 48। उसके बाद क्या बोला कि 49वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, तो टोटल 49 पारियों का के कुल रन कितने हो गए 97, और ऐड कर दिया। ये कितनी पारियों के हो गए, 49 पारियों के आ गए। उसने पूछा है कि 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए, 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए। तो देखिए कि जिससे मतलब 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए, कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए। ये जो आया आपका, अगर मैं इसको 49 से भाग कर दूं, 49 से भाग कर दूं, ये क्या आएगा, ये आएगा 49 पारियों का औसत। ये जो आएगा ये क्या आएगा, 49 पारियों का औसत आएगा। ये कितना आएगा देख लेते हैं। आपको पता है 50 से 2 कम है, तो आप जानते हैं 2 का वर्ग 04, और 25 में से 2 कम कर लो, कितना हो गया 2304, 2304। तो देखिए इसमें फिर 97 जोड़ लो, तो 97 इसमें जब ऐड करेंगे, 97 इसमें ऐड करेंगे, 97 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा आपका सच आ गया 2401 और बटेगा 49, और इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया 49। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये 49 आया, 49 पारियों का औसत कितना आया, 49 आया, 49 पारियों का कितना आया औसत, 49 आया। देखिए दोबारा समझिए भैया, 49 पारियों का औसत 48 रन है, और सॉरी 48 पारियों का औसत 48 रन है, तो कुल रन कितने हो गए 2304, कुल रन कितने हो गए 2304। प्रश्नानुसार 49वीं पारी में 97 रन बनाए, तो कुल रन कितने हो गए 49 पारियों के 2401, और 49 से भाग कर दे कितना आ गया 49, तो 49 पारियों का औसत कितना आ गया 49 रन आ गया। उसने बोला प्रश्नानुसार, उसने बोला कि वह 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए। किससे, 49 पारियों से तो बढ़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज सीधी सीधी चल रही। तो देखिए 49, देखिए 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 49 पारियों का औसत निकालना पड़ेगा। 49 पारियों का औसत आया भी कितना है 49 ही आया है। उसने क्या करा, 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए, 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए, 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए। तो देखिए 49 पारियों का औसत 49 आया, तो कुल रन कितने हो 49 पारियों में, 49 गुणा 49, ये 49 पारियों के कुल रन हो गए। 50वीं पारी में वो कितने रन बनाए, x रन बनाए, मान लिया x रन बनाए, तो कुल पारी कितनी हो गई 50 हो गई। प्रश्नानुसार औसत में क्या हो गया, औसत में क्या हो गया, औसत में क्या हो गया भैया,
औसत में क्या हो गया, औसत में क्या हो गया, औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। औसत कितना था 49 पारियों का, 49, 49 में 2 की वृद्धि कर दो, 49 में 2 की वृद्धि कर दो, तो 49 में 2 की वृद्धि कर दी। तो देखिए नेक्स्ट लाइन का चिन्ह भी है, नेक्स्ट लाइन। तो 49 की जब 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2401 आता है, 2401 आया। उसके बाद x और बराबर 50 की गुणा 51 से कर दो, 50 की गुणा 51 से कर दो, तो 51 गुणा 50। तो देखिएगा x बराबर ये कितना हो गया, 5 × 5, 5 पंजे 25, और इसमें से 2401 घटा दो, तो देखिएगा x बराबर कितना आ गया, 149, 149। नेक्स्ट देखिए द्वारा महेंद्र सिंह धोनी का 48 पारियों का औसत 48 रन है, 49वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, जिस 97 रन बनाता है तो 50 पारियों में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए, कि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए। तो देखिए क्या होगा, हमने क्या किया, 48 पारियों का कुल रन कितने होंगे 48 पारियों में, 48 गुणा 48, 49वीं पारी खेल ली, 97 बनाए तो 97 रन बनाए, तो 97 रन जो बनाए, टोटल कितने रन बने, 2401 बने। कितनी पारियों में, 49 पारियों में। तो 49 पारियों के कुल रनों को अगर 49 पारियों से भाग कर देते हैं तो 49 पारियों का औसत कितना आ गया, 49 आ गया। प्रश्नानुसार उसने बोला है कि 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए, तो 49 गुणा 49 प्लस x, यानी 49 पारियों के कुल रन 49 गुणा 49 प्लस 50वीं पारी में x रन बनाए, टोटल पारी कितनी होगी 50, औसत में 2 की वृद्धि हो गई, किससे, 49 पारियों के औसत से। ठीक, तो सॉल्यूशन कर दिया, 149 आ गया, यानी उसने 50वीं पारी में कितने रन बनाए, 149 रन बनाए। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो गया परीक्षाओं में। आपका 2014 ALP असिस्टेंट लोको पायलट में भी आया था यही क्वेश्चन। जब भर्ती हुई थी पहले तो मैंने उससे 2-3 दिन पहले भी पढ़ाया था, और जो है तभी क्वेश्चन आ गया था, एक बालक देख के आया था। तो देखिएगा बहुत तब से ही जो है बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी, औसत का पता होना चाहिए। देखिएगा एक तेज गेंदबाज जिसके गेंद फेंकने का औसत 12.5 12.4 रन प्रति विकेट है, इसका मतलब ही पता होना चाहिए पहले लैंग्वेज में आपको। 12.4 रन प्रति विकेट का मतलब है कि कोई भी गेंदबाज 12.4 रन देने के बाद 1 विकेट लेता है, यानी 1 विकेट लेगा तो 12.4 रन देगा। इसका मतलब क्या है कि एक तेज गेंदबाज जिसकी गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, इसका मतलब है कि 1 विकेट उसे तब मिलता है जब उसके द्वारा 12.4 रन दे दिए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गई। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अगली पारी में वह 5 विकेट लिए, अगली पारी में वह 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, अगली पारी में वह 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। तो अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए, तो अंतिम मैच तक उसने टोटल कितने विकेट लिए वो आपको बताना है। ठीक, तो देखिए टोटल विकेट अंतिम मैच तक मतलब अगली पारी 5 विकेट लेने के बाद भी। ठीक, टोटल विकेट कितने लिए देखिएगा, बहुत इजी है। जब तेज गेंदबाज का औसत 12.4 था तब हमने मान लिया कि जब प्रारंभ में मतलब जब उसका औसत 12.4 था, तो प्रारंभ में जो औसत था वो x, प्रारंभ में विकेट कुल विकेट x, प्रारंभ में कुल विकेट x मान लिए, प्रारंभ में कुल विकेट
x विकेट मारे। ठीक, प्रारंभ में कुल x विकेट थे। ठीक, जब एक विकेट पर 12.4 रन तो x विकेट पर टोटल रन कितने देगा? 12.4x। अगली पारी खेली 26 रन दिए। अगली पारी खेली 26 रन दिए। अब कुल कितने विकेट हो गए? 26 रन दिए और 5 विकेट लिए। कुल विकेट कितने हो गए? पहले x थे, अब कितने हो गए? x प्लस 5। ठीक है, और औसत में उसके कितने कमी आई? 0.4 की। पहला औसत कितना था? 12.4 था, अब कितना हो गया? 12.4 और माइनस 0.4। औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल रन बटे कुल विकेट बराबर औसत। कितना प्रश्नानुसार 0.4 कम हो जाता है? तो देखिएगा भैया, इसमें से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और फिर घटा भी देंगे, यहाँ 12 बचेगा। तो देखिएगा 12.4x प्लस 26 बराबर, देखिएगा 12 बचेगा, 12x हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक, जब इसमें से इसको घटाएंगे 0.4 बचेगा, उधर जाकर 34 बचेगा। देखिएगा 0.4x बराबर 34। ये उड़ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये हो गया आपका 17 और x बराबर कितना हो गया? 85। तो ये क्या है? ये विकेट आए। कब? कौन से वाले विकेट आए? प्रारंभ में विकेट, ये वाले। आपसे क्या पूछा है? अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? तो 85 टोटल विकेट 85 प्लस 5 बराबर 85 प्लस 5 बराबर 90 विकेट। टोटल कितने विकेट लिए? 90 विकेट लिए। तो एक बार फिर समझेंगे। एक तेज गेंदबाज जिसके गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। तो बताइए अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? तो मान लिया प्रारंभ में उसके विकेट x थे जब औसत 12.4 था, तो 12.4 कुल रन कितने हो गए? x विकेट लेने पर टोटल रन कितने दिए? 12.4x। अगला मैच खेला गया, 26 रन दिए, 5 विकेट मिले, तो x प्लस 5। औसत में प्रश्नानुसार 0.4 की कमी होगी, तो 12 हो गया। तो 12 गुणा हमने किससे कर दिया? x प्लस 5 से कर दिया। x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू 85 आया। वो जो आया किसका आया? प्रारंभ में विकेट आए। तो प्रारंभ में विकेट कितने आए? 85। बाद में एक पारी की और खेली थी और उसमें 5 विकेट दिए थे, 5 विकेट लिए थे, तो 85 प्लस 5 इक्वल टू 90। तो टोटल विकेट कितने लिए? 90। ओके, नेक्स्ट इसके जैसा एक क्वेश्चन है, आप करके दिखाएंगे, खुद करेंगे। ठीक है, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बहुत इसके जैसा है बिल्कुल। एक तेज गेंदबाज के गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। तो उसने कुल कितने विकेट लिए? तो देखिए बिल्कुल उसी की तरह है क्वेश्चन। देखिएगा, प्रारंभ में विकेट x थे तो कुल रन इतने हो गए। अगला मैच खेला, 52 रन दिए, विकेट कितने हो गए? 5 मैच खेले, अगला मैच खेला, 52 रन दिए तो 52 जोड़ लिया, 5 विकेट लिए, तो टोटल विकेट कितने हो गए? x प्लस 5।
औसत में कमी होगी कितनी 8.85, तो 24.85 में से 8.5 घटाएंगे तो 24 बचेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर बचेगा आपका, ये बचेगा, और इधर कर देंगे 120 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा 68 बचेगा। ठीक, कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, नीचे 100 आएगा, 17 पंजे 85, सॉरी 5 से कैंसिल करेंगे 17 आएगा, और यहाँ आएगा 20, 17 चौका 68। तो देखिए x बराबर 80 विकेट। लेकिन आपसे कुल विकेट पूछे, टोटल विकेट पूछे, तो देखिएगा टोटल विकेट कितने हो जाएंगे, टोटल विकेट हो जाएंगे 80, तो ये प्रारंभ में थे और 5 बाद में लिए थे, तो कितना हो गया 85 विकेट। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन था जो इससे पहले पढ़ाया, तो आसान है ना। देखिए नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट देखिए 6 दोस्त एक होटल में पार्टी या भोजन करने के लिए जाते हैं। 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने या छठे दोस्त ने इन सभी के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किए, तो सभी द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले होता है क्वेश्चन करना नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन आजकल क्या है कि परीक्षा में क्वेश्चन तो आते हैं वही जो पढ़ाए जाते हैं क्लास में, लेकिन लैंग्वेज चेंज होती है। तो लैंग्वेज को पहले समझना होता है अच्छे से, उसके बाद में फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन करे करो। देखिएगा 6 दोस्त एक होटल में पार्टी या भोजन करने के लिए जाते हैं। 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने इन सभी के औसत से 80 रुपए खर्च किए, 80 रुपए अधिक खर्च किए, तो सभी दोस्तों का द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। सभी दोस्तों द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। तो मान लेते हैं कि सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया औसत खर्च x रुपए है। ठीक, मान लेते हैं कि सभी दोस्तों द्वारा किया गया औसत खर्च, मान लेते हैं कि सभी दोस्तों द्वारा किया गया औसत खर्च x रुपए है। देखिएगा, मान लेते हैं कि सभी दोस्तों द्वारा किया गया कुल खर्च मतलब औसत खर्च x रुपए है। ठीक है, औसत खर्च x रुपए। ठीक, तो देखिए उसमें से 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए। देखिए 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए, तो 5 दोस्त थे, 32 गुणा 5। छठे दोस्त ने इन सभी के औसत से, इन सभी का औसत कितना है x है, उससे कितने अधिक खर्च किए, x प्लस 80 अधिक खर्च किए, x प्लस 80 अधिक खर्च किए, तो x प्लस 80 हो गया। ठीक है जी, और टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 6 दोस्त हैं, तो 6 से भाग कर दिया, और औसत कितना है x। समझ लो भैया कि 6 दोस्तों का कुल औसत खर्च x मान लिया, उसमें से 5 ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए, यानी 32 गुणा 5, और जबकि छठे ने इन सभी के औसत से, इन सभी का औसत कितना है x, इन सभी के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किए, x प्लस 80, टोटल कितने हो गए 6 इक्वल औसत बराबर, यह डायरेक्ट योग है, योग आया 6 का, तो यहाँ 6 से डायरेक्ट गुणा कर दो। ठीक, मैंने आपको शो कर दिया, डायरेक्ट ही गुणा कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ये कितना आया, सभी यानी सभी मतलब 6 सभी छात्रों का औसत, सभी छात्रों का योग, कुल खर्च मतलब कुल खर्च। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा, कुल खर्च होगा, प्रत्येक x रुपए खर्च करता है, तो 6 को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 6x, तो 6 छात्रों का कुल खर्च बराबर 6 छात्रों का कुल खर्च। तो देखिए ये हो गया 160 प्लस x प्लस 80 और बराबर 6x। शॉर्ट में भी कराऊंगा इसको, पहले देख लो। ये कितना हो गया आपका 5x, और ये कितना हो गया आपका 240। इससे कैंसिल कर दो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो देखिएगा नेक्स्ट लाइन में x बराबर 48, नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया 48।
ठीक है, तो ये कितना आया भैया, औसत खर्च कितना आया 48 आया, लेकिन आपसे क्या पूछा है, द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है, कुल खर्च कितना है। तो देखिए कुल खर्च जो होगा, कुल खर्च जो होगा वो 48 गुणा 6, क्योंकि एक छात्र 48 रुपए खर्च करने थे उसे, ठीक है, तो 6 को कितने खर्च करने पड़ेंगे, 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 चुक 24, 24 4 कितना हो गया 288। तो कुल खर्च कितना हो गया भैया 288 आंसर। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब इसको शॉर्ट में देख लेंगे, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। देख लो एक बार फिर रिपीट कर दूं कि 6 दोस्त एक होटल में पार्टी या भोजन करने के लिए जाते हैं। 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने या छठे दोस्त ने इन सभी के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो इन सभी द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। तो देखिए सभी का औसत खर्च x मान लिया, उसमें क्या है कि प्रत्येक ने 6 में से 5 ने, देखिए 6 में से 5 ने तो 32 रुपए खर्च किए प्रत्येक ने, तो 32 गुणा 5 160 हो गया। जबकि छठे ने इन सभी के औसत से, देखो औसत मैंने मानना क्यों है, क्योंकि इन सभी के औसत से कितने रुपए अधिक खर्च किए, 80 रुपए अधिक खर्च किए, यानी x प्लस 80 और बराबर कितना कुल खर्च हो गया 6 का, बराबर कुल खर्च 6 गुणा x। तो देखिए सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आया 48, यानी प्रत्येक छात्र को 48 रुपए खर्च करने थे। छात्र कितने थे, 6 थे, तो कुल खर्च कितना हो गया 48 गुणा 6 बराबर 288 रुपए। ठीक है जी, अब इसको शॉर्ट में देख लो भैया, शॉर्ट में देख लो। देखिए देखिएगा, शॉर्ट में देख लो। शॉर्ट में देख लो, शॉर्ट में देखिए, देखिए कितना अधिक खर्च किया, सभी ने प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे ने इन सभी के औसत से कितने रुपए खर्च किए, 80 रुपए अधिक खर्च किए। किसके, इन सभी, भाई जो छठा था, छठे को छोड़कर कितने बचे 5, 80 रुपए अधिक खर्च किए, तो 80/5 कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 48, तो ये कितना हो गया औसत। मैं 32 प्रत्येक ने खर्च कर दिए, तो 5 व्यक्तियों का तो औसत खर्च कितना हो गया 32, जबकि छठे ने इन सभी के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किए, यानी जो इसने छठे ने खर्च किए 80 रुपए, वो 5 के किए, तो 80/5 कितना हो गया 16, औसत कितना आ गया 48। और कुल खर्च बताना है, कुल खर्च बराबर 48 गुणा 6 288 रुपए। समझे। एक इसका लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसके जैसा क्वेश्चन है, आप करके दिखाएंगे, देखिएगा बिल्कुल इसके जैसा। शॉर्ट में कर दो और बेसिक से भी कर लेना, देखिएगा। देखिए 7 दोस्त एक होटल में भोजन करने के लिए गए। 6 दोस्तों में से प्रत्येक ने भोजन पर 60 रुपए खर्च किए, जबकि 7वें दोस्त ने इन सभी के औसत से 300 रुपए अधिक खर्च किए। 7वें दोस्त ने इन सभी के औसत से 300 रुपए अधिक खर्च किए। तो बताइए इन सभी द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। तो औसत निकाल लो और कुल तब निकलेगा। तो औसत कैसे निकलेगा, देखिएगा प्रत्येक ने 60 रुपए खर्च किए, और ये जो 300 रुपए खर्च हुए हैं 7वें ने किए हैं, कितने दोस्तों के, 6 दोस्तों के। तो बस जो है 6 से भाग कर दो, यानी 300/6, 6 पंजे 30, कितना हो गया 110। और कितने छात्र हैं से, अगर औसत पूछेगा तो 110, और अगर कुल खर्च पूछेगा तो 770। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक। तो देखिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका औसत कंप्लीट कर देंगे, ठीक। थैंक यू।